हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल ऑफ़ यू। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में परवेज़ हलीमी हाजिर है नॉलेज हंट को लेकर के। इससे पहले कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखें या सुने, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर समाजी उलूम को लेकर के परवेज़ हलीमी हाजिर हुआ है। समाजी उलूम का एक चैप्टर कुदरती आफात है। इंशाल्लाह ये आपको सीटेट, नेट या चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे सेंट्रल लेवल का हो, हर जगह पे आपको ये वीडियो, ये लेख आपको काम आएगा। तो गौर से आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि गौर से इस मज़मून को सुने। जो हजरात सुनना चाहते हैं वो गौर से सुने और जो हजरात देखना चाहते हैं वो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं मेरे इस वीडियो को। कुदरती आफात। कुदरत ने हमारे लिए बड़ी खूबसूरत दुनिया बनाई है। इस दुनिया में ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पुरफसा वादियाँ और घने जंगलात हैं, ज़रख़ेज़ ज़मीन, खूबसूरत झीलें और गहरे समंदर भी जो अपनी तह में न जाने कितने ख़जाने छिपाए हुए हैं। कुदरत की अता की हुई इस खूबसूरती की देखभाल करने और उसे बाकी रखने की जिम्मेदारी इंसान की है। इसलिए हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से इस दुनिया का कुदरती हुस्न बर्बाद हो। कभी कभी कुदरत की तरफ से कुछ ऐसी आफतें नाजिल होती हैं जो तबाही मचा देती हैं, जैसे खुश्क साली जो बारिश की कमी की वजह से आती है। इसको कहत भी कहते हैं। जब कहीं कहत पड़ता है तो ज़मीन की ऊपरी परत में दरारें पड़ जाती हैं, यानी कि ज़मीन वगैरह फट जाती हैं। ज़मीन खुश्क और खेतियाँ बर्बाद। ज़मीन खुश्क हो जाती मतलब ज़मीन में सूखा पड़ जाता है और खेतियाँ बर्बाद हो जाती। इंसान और जानवर सब भूख और प्यास से मरने लगते हैं। पानी की कमी की जिम्मेदारी बड़ी हद तक इंसानों पर भी है। अपनी बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने तेज़ी से जंगल काटने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से बारिश में कमी होती जा रही है। लेकिन जहां बारिश की कमी नुकसानदेह है, वहीं इसकी ज़्यादती भी अच्छी नहीं, क्योंकि इसकी वजह से सैलाब आते हैं और गांव के गांव डूब जाते हैं। लोगों के घरों में पानी भर जाता है, मवेशी बह जाते हैं और हर तरफ तबाही व बर्बादी नजर आती है। ज़मीन की ऊपरी तह में पथरीली और सख्त चट्टानें होती हैं। इसके बहुत नीचे लावा खौलता रहता है। हमारी ये ज़मीन जब तक खामोश पड़ी रहती है, हम उसको रोनते हैं, इस पर दौड़ते भागते हैं, लेकिन जिस दिन उसको गुस्सा आता है तो आप जानते हैं फिर क्या होता है। उसकी ऊपरी तहों में दरारें पड़ जाती हैं। ज़मीन अपने अंदर दबा हुआ लावा उगलने लगती है और ये लावा उसकी ऊपरी सतह पर फैल जाता है। ज़मीन की ऊपरी परत बज़ाहिर जुड़ी हुई मालूम होती है, लेकिन ये कई बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई है। उन टुकड़ों को ज़मीन की प्लेटें कहते हैं। ज़मीन के अंदर और उसके ऊपर होने वाली तब्दीलियों की वजह से ये कभी कभी एक दूसरे से टकरा जाती हैं या एक दूसरे से कुछ दूर चली जाती हैं। इसी वजह से ज़लज़ले आते हैं। चंद साल पहले जनवरी 2001 में गुजरात के भुज ज़िले में नहायत ज़ोरदार ज़लज़ला आया था, जिसके नतीजे में ज़बरदस्त जानी व माली नुकसान हुआ था। चंद साल से एक नया लफ्ज़ सुनने में आ रहा है, वो है सुनामी। ये जापानी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है समंदर की गहराई में आने वाले ज़लज़ले या फटने वाले आतिश फशां से पैदा होने वाले तूफ़ान। दोस्तों, सीटेट में या नेट में कई मरतबा ये सुनामी के बारे में सवाल बन चुके हैं, तो इस सुनामी को अच्छे से 2 मरतबा सुन लें ताकि आपको फ़ायदा हो। जब समंदर के नीचे की ज़मीन हिलती है तो उससे पूरे पानी में हलचल पैदा हो जाती है और बड़ी लहरें उठती है। लहरें समंदर में बहुत ऊंची नहीं लगती, लेकिन साहिल से टकराने पर उनके असरात बहुत ख़तरनाक होते हैं। वहाँ ये लहरें बहुत ऊपर तक उठती हैं और क़यामत बर्पा कर देती हैं। दिसंबर 2004 में सुनामी ने दुनिया के कई हिस्सों में कहर बर्पा कर दिया था, जिससे हमारे मुल्क भी महफूज नहीं थे। उसके असरात आज तक बाकी है। इस तरह की कुछ कुदरती आफतें मुख्तलिफ़ औकात में हम पर नाजिल होती रहती हैं। अब इंसान इन ख़तरों का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है।
دوستو یہاں پہ کچھ غور کرنے کی باتیں انہوں نے بتائی ہے۔ ہماری دنیا بہت خوبصورت ہے، اس کے حسن کو قائم رکھنا ہمارا فرض ہے، البتہ کچھ قدرتی آفتیں اسے برباد کرتی رہتی ہیں جن پر ہمارا کوئی زور نہیں چلتا۔ ہمیں پیڑ پودوں، جنگلات اور پانی کے ذخیروں کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ ہم ان کی کمی کے نقصانات سے محفوظ رہیں۔ درختوں کو ہمیشہ ہی بے دردی کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں۔ دوستو یہاں پہ کچھ سوچیے، بتائیے اور لکھیے جیسے سوالات ہیں۔ خالی جگہوں کو صحیح لفظوں سے پور کیجیے، یہ تمام کام آپ سب کو کرنا ہے یہاں۔ تو دوستو یہ ہمارا ویڈیو رہا آپ کی خدمت میں۔ آپ حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا، اور خاص طور پر میں وہ حضرات جو نیٹ، سی ٹیٹ اور کوئی بھی ٹیٹ کی تیاری کر رہے ہوں ان سے گزارش ہے کہ وہ اگر ریکویسٹ کریں گے تو انشاءاللہ اور بہتر طریقے سے میں ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا۔ دوستو میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ جب آپ سونے لگیں تو شاید کہ آپ ان ویڈیوز کو اپنے کان کے پاس لگا کر کے سن سکتے ہیں، تو سننے سے بھی بہت ساری چیزیں یاد رہتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سنیں، جب خالی اوقات تو کہیں پہ آپ سفر کر رہے ہوں بس میں تو سننے لگے، تو اس سے آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا اور آپ کے ایگزام میں بھی کام آئے گا، اور انشاءاللہ اردو زبان بھی آپ کی بہت اچھی اور پیاری ہو جائے گی۔ چلیے اب پرویز علیمی کو دعوت دیجیے۔ فقط خدا حافظ، السلام علیکم۔